11 जुलाई का करंट अफेयर्स। 11 जुलाई का करंट अफेयर्स देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कर दें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, आज हम देखते हैं 11 जुलाई का करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार यानी कि देने वाला राज्य कौन सा बन गया है। सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो राज्य बन गया है बिहार राज्य बन गया है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म उधार वैसे छोटे उद्योगों को दिया जाता है जो बैंक भी दे सकता है या अन्य, यानी कि सूक्ष्म उधार बैंक भी दे सकता है या जो छोटे छोटे अन्य संस्थान होते हैं वो भी दे सकते हैं, सूक्ष्म उधार दे सकते हैं। ठीक है, यानी बिहार। अगर बिहार के बारे में हम बात करें तो बिहार की कैपिटल कहाँ है, बिहार की कैपिटल है पटना, यानी कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, पटना है। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसका गठन हुआ था, यानी कि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो नीतीश कुमार क्या है, इसके सीएम है, यानी कि नीतीश कुमार इसके सीएम है। सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। ठीक है, और अगर इनके राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसके क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर वही उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल कहाँ है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, लखनऊ है। अगर इसकी गठन की बात करें कि उत्तर प्रदेश का कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को इसका 50 का इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ इसके सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ क्या है, सीएम हैं। और यहाँ के अगर हम बात करें राज्यपाल का तो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य की मतलब कैपिटल कहाँ है, रांची है, झारखंड की कैपिटल रांची है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी झारखंड की। ठीक है, अगर इसकी हम सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन क्या है, इसके सीएम है। ठीक है, वही पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है, यानी कैपिटल इसका कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। अगर इसके गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 1950 का इसका गठन हुआ था, 26 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। अगर वही इनके सीएम की बात करें तो सुश्री ममता बनर्जी क्या है, यहाँ के सीएम है, यानी कि ममता बनर्जी क्या है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम है। ठीक है, अगर वहीं राज्यपाल की बात करें कि यहाँ का राज्यपाल कौन है तो सीवी आनंद बोस हैं, सीवी आनंद बोस यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है, यानी कि किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है, तो किस राज्य सरकार ने दी है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दी है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगर महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। ठीक है, और इसकी गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका क्या किया गया था, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अगर यही यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे क्या हैं, यहाँ के सीएम हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो रमेश बोस हैं, यानी कि यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, अब वहीं ऑप्शन में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की कहाँ कैपिटल है, गांधीनगर, गुजरात की कहाँ है, गांधीनगर, कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की। ठीक है, अगर हम गुजरात की गठन की बात करें तो गुजरात का गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को गुजरात का भी गठन हुआ था, 1 मई 1960 गुजरात का भी गठन हुआ था। और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं, यानी कि गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं, कहाँ के, यानी कि गुजरात के। अगर वही गोवा की बात करें, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल कहाँ है, पणजी है, गोवा की कैपिटल कहाँ है, पणजी, यानी कि पणजी गोवा की कैपिटल है। और इसकी गठन की बात करें कि गोवा का गठन कब हुआ था, 30 मई 1987, यानी कि 1987 में इसका गठन हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत हैं, प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं।
ठीक है। अगर यहाँ की राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, ठीक है। अगर वही दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव की बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल दमन हो जाएगा, कैपिटल इसका दमन हो जाएगा, ठीक है। इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1920 को दोनों को मर्ज कर दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था, दादर नगर हवेली दमन और दीव को दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया था। और यहाँ के प्रशासक होते हैं प्रफुल्ल पटेल, यहाँ के प्रशासक हैं, यानी कि उपराज्यपाल इनको नहीं कहा जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रशासक हैं और प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ के प्रशासक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। एक हम होता था G20, लेकिन ये G20 सांस्कृतिक कार्य समूह है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह में ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक के हम्पी में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। कर्नाटक कहाँ, हम्पी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कल्चरल चीज़ों पे यहाँ डिबेट होती है, यानी कि कल्चरल चीज़ों पे कि कल्चर को कैसे बचाया जाए, कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सब चीज़ों पे बात होती है इसमें, ठीक है। अगर हम कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु है, यानी कि कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु है, ठीक है। और कर्नाटक की गठन की बात करें तो कर्नाटक की गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और थावरचंद गहलोत क्या हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। और CM कौन है यहाँ के CM हैं सिद्धारमैया, यानी कि सिद्धारमैया यहाँ के क्या हैं, CM हैं। और ये किस पार्टी से हैं, ये पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ के CM कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है, चेन्नई है। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है, चेन्नई है, ठीक है। और तमिलनाडु की गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तमिलनाडु का गठन हुआ था। यहाँ के CM कौन है, MK स्टालिन है, यानी कि MK स्टालिन क्या है, यहाँ के CM है, MK स्टालिन यहाँ के CM है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसका अमरावती है या विशाखापत्तनम भी बोल सकते हैं, विशाखापत्तनम, ठीक है। विशाखापत्तनम इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है, विशाखापत्तनम। और यहाँ के अगर CM की बात करें, पहले इसका गठन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 का इसका गठन हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था, यानी कि भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। अगर यहाँ की हम बात करें कि CM कौन है तो जगन मोहन रेड्डी हैं, यहाँ के आंध्र प्रदेश के CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। वहीं तेलंगाना की बात करें कि तेलंगाना का कहाँ है कैपिटल, हैदराबाद है, हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल है। इसकी गठन की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। यहाँ का CM है के चंद्रशेखर राव हैं, चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो ओजोन परत को ये क्या करती हैं, ओजोन परत अगर छिद्र हो जाएगा तो पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट किरणें अधिक मात्रा में आएगी, उससे क्या होगा, स्किन कैंसर की मात्रा बढ़ेगी। तो इसकी एक बुलेटिन जारी किया जाता है कि कितनी मात्रा में ओजोन परत में छिद्र हुआ है कि अल्ट्रा वायलेट किरणें बाहर आती है, ठीक है। तो किसने जारी किया है, WMO ने, यानी वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व मौसम विभाग ने इसको जारी किया है, ठीक है। यानी कि विश्व मौसम विभाग ने क्या जारी किया है कि ओजोन परत में UV रेंज कितने तक छिद्र हुआ है, यानी कि कितना UV रेंज आ रहा है ओजोन परत से, ठीक है। अगर वही हम बात करें AERB, यानी कि अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये क्या है, ठीक है, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, दिनेश कुमार शुक्ल हैं। और BARC यानी कि इसके कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है, तो इसके हैं अजीत कुमार मोहंती हैं। और DRDO के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत हैं, कामत क्या है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि 11 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या
दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। यानी कि अगर पूछेगा कि योगा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर क्षय रोग दिवस पूछेगा तो क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, कि पूछेगा कि अगर विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 21 जून को योगा दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कैडेटों के लिए एक सिग्नल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? यानी कि किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। यानी राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री क्या है? राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद क्या है? ये पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि श्री द्रौपदी मुर्मू से पहले, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें अगर अगला ऑप्शन देखें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें कि किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं? यानी लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं उसकी सतर्कता सिग्नल है कि नहीं है, तो किस आईआईटी ने की थी? तो आईआईटी खड़गपुर ने इसकी जांच की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि पहला बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में कितने % की कमी हुई थी? तो कितने % की कमी की गई है? यानी कि 25% की कमी की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें कि किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो गीग श्रमिक क्या होते हैं? कि वैसा श्रमिक, यानी कि गीग श्रमिक वैसे श्रमिक को कहा जाता है जो काम के बदले भुगतान लेते हैं। यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, इनको जितना ये काम करेंगे उतने इनको क्या किया जाएगा? यानी कि उनको भुगतान किया जाएगा। जैसे ऑनलाइन काम करने वाले व्यक्ति होते हैं कि वो जितना काम किए उतना उनको पेमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने ये की है? तो कर्नाटक की सरकार ने क्या की है कि इनको 4 लाख रुपए तक की बीमा कवर देगी। 4 लाख जो गीग श्रमिक हैं उनको, क्योंकि ये कंपनी में परमानेंट होते नहीं हैं, इसीलिए इनको बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम वही बात कर दें कि कर्नाटक के बारे में, यानी कि कर्नाटक की गठन, तो वहाँ आगे हम बताए थे कि कर्नाटक का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। थोड़ा सा असम के बारे में अगर हम बात कर लें तो असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर है। यानी कि असम की कैपिटल दिसपुर है। इसकी गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था इसका अगर सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है इसके सीएम। वही सिक्किम, अगर देखिए सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की कहाँ है? गैंगटोक है। इसकी गठन की बात करें कि सिक्किम का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 16 मई 1975 को क्या हुआ था? सिक्किम राज्य के रूप में आया था। ठीक है, और इसके अब सीएम की बात करें तो कौन से हैं? प्रेम सिंह, यानी कि प्रेम सिंह तमांग हैं। प्रेम सिंह तमांग इसके क्या हैं? सीएम हैं। वही उड़ीसा की बात करें, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का कहाँ है? भुवनेश्वर है। यानी कि कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। अगर उड़ीसा की गठन की बात करें कि उड़ीसा राज्य कब बना था, तो उड़ीसा राज्य कब बना था? 1 अप्रैल 1936 को। यानी 1 अप्रैल 1936 को क्या बना था? उड़ीसा राज्य बना था। ठीक है, और इसके सीएम की बात करें कि उड़ीसा का सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक क्या है? वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना था? यानी दिमाग खाने वाला जो बैक्टीरिया है किस राज्य में एक लड़के की मौत का कारण बना था? तो ये बना था केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में। अब देखिए दिमाग खाने वाला बैक्टीरिया का एक और नाम है। दिमाग खाने वाला जो बैक्टीरिया है इसका नाम है
निगलेरिया, यानी इसका नाम है निगलेरिया, 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 निगलेरिया फाउलेरी, यानी निगलेरिया फाउलेरी इसका नाम है, जिसको बोलचाल की भाषा में दिमाग खाने वाली अमीबा बोला जाता है, दिमाग खाने वाला अमीबा बोला जाता है। ये जाता है कि अगर आप किसी तालाब में या किसी सार्वजनिक जगह पे जहाँ तालाब उलाब हो वहाँ स्नान करने से तो ये नाक के माध्यम से उस लड़के के मस्तिष्क तक पहुँच गया था और उसके दिमाग को क्या हुआ था, उसके दिमाग को खा गया था। ठीक है। अगर केरला की बात करें कि केरला की कैपिटल कहाँ है तो तिरुवनंतपुरम है, यानी कि तिरुवनंतपुरम है केरला का कैपिटल है। ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है और तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है। ठीक है। केरल का कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, यानी तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल का कैपिटल है। और केरल की अगर हम सीएम की बात करें तो कौन से हैं, यानी कि पिनरई विजयन केरल के सीएम है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का पता है, झारखंड का बता ही दिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ईटानगर, इसकी कैपिटल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर कैपिटल है इसकी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर क्या है, कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, ईटानगर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 20 जनवरी 1987 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 20 जनवरी 1987 को कौन सा बना था, अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है। इसकी अगर हम सीएम की बात करें तो पेमा खांडू हैं, यानी कि पेमा खांडू क्या है, यहाँ के सीएम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत पे ने नया सीटीओ किसे नियुक्त किया है, तो भारत पे ने नया सीटीओ किसे नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किए हैं किसको, पंकज गोयल को, यानी कि पंकज गोयल को भारत पे ने नया सीटीओ नियुक्त किया है। भारत पे वैसे है जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वैसे पेमेंट होता है, तो ये भी एक भारत पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हैं, तो किस देश के बने हैं, ये लातविया के बने हैं, लातविया के क्या बने हैं कि राष्ट्र प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष अंडर 21 व्यक्तिगत खिताब जीता था, तो किसने जीता था, तो प्रियांश ने जीता था, यानी कि प्रियांश ने एक खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता था, तो किसने जीता है, तो भारतीय शटलर हैं लक्ष्य सेन ने जीता है, यानी कि लक्ष्य सेन ने ये खिताब जीता है। ठीक है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।